मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न: बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर: बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को ही ख्याल होता है आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं। पहले तो जरा भी ज्ञान नहीं था, देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी है। तर बाबा म्हणता है कि आत्मा जानती है कि विकार है आत्मा में, आत्मा काली बन गई है और फिर शरीर भी काला बन जाता है। जैसी आत्मा वैसा शरीर, आत्मा काली बन गई है। तो ये समझ में आता है, आ रहा है हमें कि आत्मा काली बन गई है, आत्मा में विकार है और विकारों की कालिक आत्मा में छा गई है। तर बाबा म्हणता है कि अभी इस कालेपन को निकालना है। बाबा सदा गोरा है म्हणजे बाबा सदा पवित्र आहे, त्याच्यासारखं आपल्याला बनायचं। पहिले जेव्हा लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये जायचे, ज्ञान नव्हतं, तर काय म्हणायचे लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये जाऊन कि आप सर्वगुण संपन्न हो, गोरे हो और हम तो काले भूत है। जे काय म्हणायचे आम्ही विकारी, नीच, पापी, कपटी, निर्गुण, वेगवेगळ्या प्रकारे स्वतःला असे टाइटल द्यायचे कि हम कैसे थे, अब हमें कैसा बनना है ये समझ अब बाबा ने हमको दे दी है। आता बाबा म्हणतात तुम्ही काय म्हणणार? लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये गेले, लक्ष्मीनारायणची मूर्ती बघितली तर काय म्हणणार? हम पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए। पहले काय म्हणायचे कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम काले भूत हैं। अब क्या कहेंगे हम? अब ज्ञान मिला है, समझ मिली है कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम भी ऐसे ही सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन अभी काले पतित बन गए। समझ मिळालेली आहे, आता क्लॅरिटी आलेली की आपण पण पहिले तसे होतो आणि तसं पुन्हा आपल्याला बनायचं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर विकारी बनते हैं।
तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते। बाबा म्हणता है की पहिले काय करतात, लग्न लागायच्या आधी काय पद्धत आहे, मारुतीचं दर्शन करून यायचं, हनुमानाचं दर्शन करून यायचं की आता ते व्रत तोडणार आहे मी आणि आता दुनियेमध्ये जायचं, अब मुझे दुनिया में जाना है, तर लग्न करायचंय। मग लग्न झाल्यानंतर काय करतात, लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये घेऊन जातात। पहिले जोडी येते त्यांच्या समोर घेऊन जातात, लक्ष्मीनारायणच्या समोर। फिर अपने आप को कहते, फिर कहते अपने आप को कि हम विकारी पतित हैं। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती है। ऐसे दिवस आलेले, वो जो सर्वगुण संपन्न है, पवित्र है, उनके ही सामने, उनकी ही मूर्तियों के सामने जाकर अपने आप को विकारी बनाने का सर्टिफिकेट लेते हैं समाज से, त्यांच्याच समोर जे निर्विकारी आहे। सगळे आपण बघतोय हे मंदिरामध्ये पण हे कमाईची साधनं झालेली आहे। मोठा हॉल बनवून टाकतात मंदिराच्या समोर, म्हणजे तिथे लग्न लावता येईल, मंगल कार्यालय सगळ्या धर्मामध्ये झालेलं आहे। एका मंदिराचा विषय नाही, फक्त शिवाच्या लक्ष्मीनारायणच्या मंदिराचा विषय नाही, पण सगळ्या मंदिरामध्ये आता हे झालेलं आहे की मंगल कार्यालय बनवून टाकायचं। जो निर्विकारी है, जिनमें कभी विकार नहीं था, जिनकी ऐसी मूर्तियां बनी है उस स्थिति के, उस मूर्ति के आगे ही शादियां लगाते हैं विकारी बनने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती है। पतित बनने के लिए कंगन बांधते, कहा जो निर्विकारी है, जो सर्वगुण संपन्न है, उनके ही सामने। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। अभी बाबा म्हणतात ते कशासाठी कंगन बांधतात, पतित बनने के लिए। और अब हम बाबा के बच्चे गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हैं, इसलिए हम गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हैं। गोरा बनना मतलब निर्विकारी बनना। तो निर्विकारी बनने के लिए हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपन ती मनाची प्रतिज्ञा करतो, मला पवित्र राहायचं है। बाबा के साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं, मुझे पवित्र रहना है। तो बाबा जो है हमें गोरा बनाने वाला है, पवित्र बनाने वाला है। तो बाबा के साथ में रहते हुए हम फिर से पवित्र बन जाते हैं। दुनियामध्ये काय म्हणतात, आता कोणाचा कलर जर काळा पडलेला असेल तर काय म्हणतात की उन्हात जास्त फिरले, उन्हामध्येच काम करतात, त्याच्यामुळे काळा पडलाय चेहरा। तर काय उपाय सांगितला जातो की एकतर स्टोल बांधून ठेवा, स्कार्फ बांधा, किंवा मग ते जर कलर जर पुन्हा गोरा करायचा तर मग बेसन वगैरह लावा। ये सिखाया जाता है चेहरे को गोरा करने के लिए। बाबा भी हमें सिखाता है तुमको भी गोरा बनना है, तो क्या करो, मेरे रंग में रंग जाओ। शिव बाबा के रंग में अगर हम रंग जाते हैं तो हम फिर से गोरा बन जाएंगे, फिर से पवित्र बन जाएंगे, फिर से हमारे अंदर वो शुद्धता आ जाएगी। जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर बन जाए। बाबांची काय इच्छा आहे, जसा बाबा प्युअर आहे, पवित्र आहे, तसे बच्चे पण प्युअर बनायला पाहिजे, सगळे बच्चे। माम एकम याद कर प्योर हो जाए। कैसे प्योर बनेंगे हम, एक बाबा को याद करेंगे तो, क्योंकि वो सदा पवित्र है। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट
बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं। बाबा म्हणताय लक्ष्मी नारायण बनायचंय आणि म्हणून खूप सावधानीने आठवण ठेवायची की मला करायचं काय। बाबा म्हणताय की ऐसे नहीं कि हम बाबा के पास आए हैं, बस झालोय बाबाचे आपण आणि बाबा आहे सोबत आणि मी बाबा सोबत राहतोय आणि बाबाचं ज्ञान आहे आणि मी मुरली ऐकतोय, ये नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें खबरदारी रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को बहुत सावधानी से याद रखना है हर पल कि मुझे तो लक्ष्मी नारायण जैसा एवर प्योर बनना है, सदा पवित्र रहना है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। जब हम काम धंधे पर जाते हैं तब हमें ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। आपण आत्मा भ्रुकुटीच्या तख्तावरती बसलोय, आपण बाबाचे बच्चे। बाबा उसी नजर से हमको देखता है। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। मेहनत घ्यावी लागेल, सावधान राहावं लागेल आपल्याला। आपलं लक्ष या जीवनाचं आता पाहिजे की मला लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचंय। तर इतकं सहजपणे आपण त्याला थोडी प्राप्त करणार आहे। ती स्थिती, ती लेवल प्राप्त करण्यासाठी स्वतःला सदा अलर्ट ठेवायचंय, सदा सावधान ठेवायचंय कि मुझे अब क्या बनना है और मैं क्या कर रहा हूं। तो अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहां से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। बाबा म्हणताय विसरायचं नाहीये। माया विसरायला लावेल तुम्हाला, वेगवेगळ्या प्रकारची माया आहे बाहेर, ती विसरायला लावेल, पण तुम्हाला पक्क ठेवायचंय की मला तर लक्ष्मीनारायण बनायचंय, मला तर त्या लेवलला पोहोचायचंय। आणि जे लक्ष्मीनारायण बनणार आहे त्या स्थितीमध्ये आपल्याला पोहोचायचं, त्या लेवलला पोहोचायचंय। लक्ष्मीनारायण एक आत्माचा, एक जोडीचा पार्ट आहे तो लक्ष्मीनारायण बनण्याचा, पण आपण त्यांच्या लेवलचं बनू शकतो। त्यांच्या सोबत राहण्यासाठी आपल्याला त्यांच्या लायकीचं बनावं लागेल, त्या लेवलचं बनावं लागेल। तो ये हमें पक्का रखना है, मुझे बिल्कुल उनके जैसा बन जाना है। तो हम उनके साथ में चल सकते हैं, उनके साथ में घूम सकते हैं, उनके साथ में गप्पे मार सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के साथ में गप्पे मार सकते हैं। तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके लेवल का हमें आना पड़ेगा, उस स्थिति में हमें पहुंचना पड़ेगा। तो हमें ये कभी भी नहीं भूलना है कि मुझे वो लक्ष्मी नारायण बनने वाले, मेरा जो पार्ट होगा वो होगा। ऐसे नहीं, मुझे उनके जैसा बनना है। पूरा चांस है उनके जैसा बनने का, हर एक को चांस है। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। बाबा म्हणता है चेक करो कि जितना इन देवताओं में, लक्ष्मी नारायण में जितने गुण हैं क्या उतने हमने धारण किए श्रीमत पर चलकर। बाबा की श्रीमत पर चलकर हमको उनके जैसा बनना है, यानी चेकिंग चालू राहिली पाहिजे। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे। तो हमको ये बनना है तो बाप ही बनाएंगे। तो बाबा के कनेक्शन में रहना पड़ेगा, मजबूत कनेक्शन, मजबूत संबंध बाबा के साथ रखना पड़ेगा, तब बाबा हमें उनके जैसा बना, वो ताकत देगा हमारे अंदर। दूसरा, कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, मंदिरों में फिर सावरे बना रखे हैं। लक्ष्मी नारायण जेव्हा लक्ष्मी नारायण आहे
तेव्हा ते गोरे, तेव्हा पवित्र आहे, निर्विकारी आहे. मंदिरात त्यांना काळं का बरं बनवलं? भाव म्हणते लक्ष्मी नारायण तो गोरे है, वो काले कभी बने ही नहीं. उस जब उनका वो पार्ट है वो काले है ही नहीं, मतलब उनके अंदर उस समय विकार है ही नहीं. मग ते लक्ष्मी नारायणचं रूप एक रूप त्यांचं म्हणजे रूप सेम ठेवलं, पण चेहरा एक गोरा दाखवला, एक काळा दाखवला. तो उस समय थोड़ी पतित थे, उनको जो काला दिखाया है. रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है. रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया. अभी तो नए राम मंदिर में भी काला राम है. क्यों? किसको पता नहीं. बात कितनी छोटी है. बाबा समझाते हैं शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत. शुरू में ये सतो प्रधान खूबसूरत थे सगळे, लक्ष्मीनारायण, राम, सीता. नंतर मग विकारांचा प्रवेश त्यांच्यामध्ये 2500 वर्षानंतर झाला आणि ते आत्म्याचं रूप बदललं. तोपर्यंत 20 जन्म वेगवेगळ्या शरीरामध्ये घेतले त्यांनी. 21वा जन्म तर एकदम वेगळ्या शरीरामध्ये. तर त्यावेळेला देहभान आला आणि त्यावेळेला ती आत्मा काळी बनायला सुरुवात झाली. ज्यावेळेला राम सीता आहे त्यावेळेला नाहीये ते काळे, त्यावेळेला विकार नाहीये त्यांच्यामध्ये. लक्ष्मीनारायण आहे त्यावेळेला नाहीये विकार त्यांच्यामध्ये. हे द्वापर नंतर आले. तो बाबा म्हणतात उस समय तो वो खूबसूरत प्युअर थे, एकदम सतोप्रधान थे. ही फक्त त्यांची स्थिती खालवली हे दाखवलेलं आहे, पण त्याचा अर्थ त्यांना माहिती नाही. म्हणून बाबा म्हणते ये बातें भक्त लोगों को मालूम नहीं पड़ती है. बनाते वही है, लेकिन ये ऐसा क्यों बनाया है, मूर्ति ऐसी क्यों बनाई है, उनको नहीं पता है. और हमको बाबा सब बातें समझा देता है. त्यांची किती महिमा करतोय बाबा की लक्ष्मीनारायण आहे. ते प्युअर आहे सदा, ते सतोप्रधान आहे, ते काळे नाहीये. ते 21व्या जन्मानंतर त्यांचं ते परिवर्तन होत गेलेलं आहे. तो भगवान उनकी महिमा गा रहा है और भक्त लोग उनका अपमान कर रहे हैं. लक्ष्मी नारायण को काला दिखाकर क्या दिखा रहे कि लक्ष्मी नारायण में भी विकार थे. तो भक्त लोग त्यांची निंदा करताय, अपमान करताय आणि बाबा त्यांची स्तुती करतोय, महिमा गातोय की ये तो सर्वगुण संपन्न थे. इनको काला क्यों? ये तो अगले जब 21वें जन्म में गए तब उनके अंदर ये चालू हुआ थोड़ा थोड़ा. असं नाही की एकदमच काळे झाले, एकदमच सगळे विकार आले. तो शुरू में यह थे सतोप्रधान खूबसूरत. प्रजा भी सतोप्रधान बन जाती, परंतु सजाएं खाकर बनती है. जितना जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है. आपल्याला सावधान राहायचं, आपल्याला सजा नहीं मिळाली पाहिजे. यहां पर ही हमें अपने पापों को दग्ध कर लेना है महाविनाश के पहले. मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है. तो हमें मेहनत, जो बाबा हमें मेहनत सिखाता है, याद की मेहनत है, तो वो मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं. बाबा को बहुत प्यार से याद करना है. आणि जसं काल बाबांनी सांगितलं संबंधों के आधार से याद करना है. त्याच्याशी जवळचा संबंध जोडून त्याची आठवण करायची. सगळ्यात जवळचा नातेवाईक आहे तो आपला आणि परमनंट है. और वो देने वाला है, सिर्फ लेने वाला कुछ नहीं है, काही स्वार्थ नहीं त्याचा. तो संबंध के आधार से बाबा को बहुत प्यार से हमें याद करना है. यही मेहनत सिखाता है बाबा से, बाकी दूसरी सब मेहनत से छुड़ा दिया है. तो पाप कब कटेंगे? जब हम बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और फिर हमारा पद भी ऊंचा हो जाएगा, सजा नहीं खानी पड़ेगी. बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है. उस दुश्मन को समझना है, उस दुश्मन को अब साथ में नहीं रखना है. बाबा मतलब यहां बैठे हो तुम गोरा बनने के लिए, भगवान के पास बैठे हम गोरा बनने के लिए बैठे हैं. माया बाहर है, माया दुश्मन है, उससे उसको दूर रखना है, उससे दूर रहना है. माया हमारी दुश्मन है, ये 5 विकार हमारे दुश्मन है. 2500 वर्षापासून आपल्याशी त्यांनी दुश्मनी निभावलेली आहे. दोस्ती नहीं निभावली, दुश्मनी निभावलेली है. और अब हमें एक सच्चा दोस्त मिला है शिव बाबा, उसके साथ में रहना है, इन दुश्मनों को हटा देना है. माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है. देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है. तिचे राज्य हिसकावून घ्यायला शिकवणारा
ताकद देणारा आलेला आहे, तर माया आपला सामना करते. माया असं इतकं सहजासहजी बाबांचं आपल्याला बनवू देत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प येतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आले तर म्हणतील पहिले तर हा प्रॉब्लेम नव्हता, बाबांचं बनल्यावर हा प्रॉब्लेम आला. इस तरीके से ये माया सामना करती है हमारा. हमें बहुत पक्का रहना है. हम भगवान के बच्चे, हम साधारण नहीं है, हर एक का पार्ट नहीं, हर एक का नसीब नहीं है. हमारे नसीब में बाबा है, उनके नसीब में चाहे कुछ भी हो. हमारे नसीब में सर्वशक्तिवान बाबा है, जो दुनिया का मालिक है, वो हमारे नसीब में है. अजून काय पाहिजे आपल्याला? तो इसलिए बाकी सब बातों को बुद्धि से हटा देना है. माया कितना भी सामना करे, हमें बाबा का पक्का बच्चा बनकर रहना है. बाबा के साथ हमें और भी मजबूत बनाती रहेंगे. बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है. बाबा म्हणता ये ड्रामा है, माया का ये कार्यक्रम चलने ही वाला है, लेकिन तुम्हें अब मैं सिखाता हूं कि उससे दूर हो जाओ. अब बहुत हो चुका. माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है. लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है. बाबा कहते यही युद्ध है, हेच तर युद्ध आहे, याच्यात तर जिंकायचंय. बाबा म्हणताय माया तो तंग करेगी, क्योंकि 2500 साल तुमने उसको राज्य सौंप दिया था. तुम्ही तिच्या राज्यात राहत होते, तुम्ही गुलाम बनले होते मायेचे, आणि आता एकदम तिला गुलाम बनवायचंय, संपून टाकायचंय त्या मायेला, विकारांना, तर ती तंग तर करणार. बाबा म्हणतात युद्ध आहे, वो युद्ध तो लढेगे, असंच थोडी निघून जाणार. 2500 वर्ष कब्जा करून बसलेली आहे, सहजासहजी ताबा थोडी देणार आपल्याला. तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते, ये खेल है. समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए. उनके पांव भारत में ही आते हैं, ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले. अभी तुम बच्चों को यह टाइम मोस्ट व्हॅल्युएबल है. हा जो संगमचा समय इतर कुठल्याही गोष्टीमध्ये वेस्ट नहीं घालवायचा. आता हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए बाबा की याद होनी चाहिए. सब कुछ करना कैसे है? बाबा के श्रीमत पर करना है. तो समय को हम सफल कर पाएंगे अगर हम बाबा की याद में कर रहे हैं. बाबा की श्रीमत पर जो कुछ भी हमें यहाँ पे करना पड़ता है. हम इस दुनिया में रह रहे हैं, संन्यास लेकर जंगल में नहीं गए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं. लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा हिसाब किताब है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए बाबा की साथ, बाबा की श्रीमत का हाथ और बाबा की याद, इस स्थिति में हमें सब कुछ करना है. तो एक तो हमारी धारणा भी अच्छी रहेगी, नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ भी हो जाएगा, और पिछले पाप कर्म भी भस्म हो जाएंगे. समय अशा प्रकारे आपल्याला सफल करायचं है. पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा. हमको ऐसा बनना है. जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना है. बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ. तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो. बाबा आप आएंगे तो हम आपके मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे. अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो. असं नाही की ते येतील तेव्हा मी पुरुषार्थ करेल, ती येईल तेव्हा मी पुरुषार्थ करेल, सोबत पुरुषार्थ करू आम्ही. बाबा म्हणता है वो साथ नहीं देता है, तुम अपना पुरुषार्थ करो. ऐसे नहीं कि वो ही साथ में आएंगे फिर हम साथ में पुरुषार्थ करेंगे. हर एक का अपना अपना भाग्य है. अगर जर त्याचं भाग्य नाही आहे, तिचं भाग्य नाही आहे, आपण काहीच नाही करू शकत. आणि कधी ओपन होणार आहे त्याचं भाग्य, ती दरवाजे कधी उघडणार आहे, तो दरवाजा कधी उघडणार आहे, आपल्या भाग्याचं आपल्याला माहिती नाहीये. ड्रामा कसा आहे, त्यांचा ड्रामा कसा आहे, त्यांचा पार्ट कसा आहे. भगवान डायरेक्ट कह रहा है अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तुम अपना पुरुषार्थ करो. हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, हर एक का अपना अपना पार्ट है. युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी. जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी. जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है. यह बहुत अच्छी सेवा करते हैं, याद में रहते हैं,
यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फसो, मेरे में फसो ना। बाबा म्हणते फसायचे कोणामध्ये तर माझ्यामध्ये फसा, मी तुमचं कल्याण करेल, तुम्हाला बिलकुल असं एक सुंदर देवता बनवून बाहेर काढेल, तुम्ही माझ्यामध्ये फसा, फसायचंच है, बाकी किसी में नहीं फंसना है। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूं, तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनेंगे। बाबा म्हणते माझ्यामध्ये फसा, माझ्यासोबत राहा, मी तुम्हाला माझ्यासारखं बनवेल। तुम्ही सर्जन कडून शिकाल, सर्जन सर्जन बनवेल, डॉक्टर कडून शिकाल, डॉक्टर डॉक्टर बनवेल, टीचर त्याच्यासारखं बनवेल जर त्याला सगळं फॉलो केलं आपण तर। तो ऐसे ही हमें बाबा के साथ में रहते हुए बाबा का जैसा अपना जीवन बना लेना है, हम बिल्कुल बाबा समान बन जाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हम पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, अभी आत्मा में अलॉय पड़ा है, उसको निकाल, फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, अब यह बनना है, अब लक्ष्मी नारायण बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। खूप सुंदर वरदान आहे आजचं। आपल्याला जर सदा सुखामध्ये राहायचंय तर बाबा म्हणताय पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। पवित्रता आई आहे आणि सुख शांति तिचे बच्चे। पवित्र स्थिति आपली राहील, ऑटोमेटिक सुख शांति रहेगी। माँ के साथ में बच्चे रहेंगे। पवित्रता है तो सुख शांति रहेगी। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये आपण सुख शांतीमध्ये का बरं होतो, दुःख आणि अशांती का बरं नव्हती तिथं? कारण आपण पवित्र होतो, कुठलाही विकार नव्हता। जेव्हा विकार आहे, जिथं विकार आहे, काही ना काही काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य अलबेलापण कुठला ना कुठला विकार आहे, तर त्यावेळेला आपल्याला दुःखाचा अनुभव होतो, अशांतीचा अनुभव होतो। जेव्हा आपण सतयुगासारखे सतोप्रधान स्थितीमध्ये दुःख अशांतीचा अनुभव होऊच शकत नहीं। बाबा म्हणते दुख अशांति अनुभव होने का सवाल ही नहीं है, आप उस स्थिति में रहो। मैं सतोप्रधान आत्मा हूं, तो वो जो स्थिति है, जो उस वाइब्रेशन में, बस त्या स्थितीमध्ये राहायचं, बाकी कुठलेही संकल्प नहीं ठेवायचे। मैं सतोप्रधान आत्मा हूं, तो मेरे अंदर सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, पवित्रता है, शक्ति है, और वही तरंगे, वही वाइब्रेशन हमें अपने संपूर्ण शरीर में फैलाते रहना। म्हणजे आत्मामध्ये ते 7 गुण आहेत, तर आत्मा सुखी राहील। आत्मा सुखी राहील, सुखाच्या स्थितीमध्ये राहील, तर शरीराला जे काही होतंय त्याचं आपल्याला काहीही जाणवणार नाही। त्याच्यामुळे आपण दुःखी परेशान होणार नाही।
तो ये जो 7 गुणों की पवित्र किरणें हैं हमें संपूर्ण शरीर में फैलानी है, क्योंकि अभी शरीर का पेपर सबका चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो उसका उपाय ये है, एक उपाय, बाकी ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन एक उपाय ये है कि हमें वो सारी पवित्र, यहाँ पवित्र स्थिति रखनी है और पवित्र किरणें हर एक अपने जो पार्ट है शरीर का, हर एक पेशी को वो पवित्र किरणें पहुंचानी। तर दुःख अशांती तिथं पण जाणवणार नाही, शरीरामध्ये पण आपल्याला जाणवणार नाही। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंद सुखमय स्थिती में रहने वाले, ब्राह्मणचा अर्थच आहे, आपल्या या नव्या जीवनाचा अर्थच आहे, व्याख्याच ती आहे कि अपन सदा सुखमय स्थिति में, तो हम ब्राह्मण। अगर हम सदा सुखमय स्थिति में है तो हम ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण स्थिति में रहना है। अर्धवट ब्राह्मण नहीं, बाबा त्याला हाफ कास्ट ब्राह्मण म्हणतात। तो हमें संपूर्ण ब्राह्मण मतलब सदा सुखमय स्थिति, चाहे कुछ भी हो जाए सुखात राहायचंय, आतमध्ये सुख पाहिजे। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान के महावाक्य और भगवान का वरदान है। चाहे दुख का नजारा, खूप मोठं दुःख आहे समोर, कोणत्याही कारणामुळे, कशाही प्रकारचं दुःख आहे, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। आपली जर पवित्र स्थिती आहे, बिलकुल प्युअर शुद्ध आत्मा, काही अशुद्धता नाहीये मध्ये, कोणाविषयी काही पकडून ठेवलेलं नाहीये, बिलकुल शुद्धता आहे, की पवित्र स्थिती, तिथं दुःखाचा प्रवेशच होणार नाही, चान्सच नाही। पवित्रतेने लॉक करून टाकला आपण आत्मा, दुःखाला चान्सच नहीं एंट्री घ्यायला। तो ये स्थिति हमें बनानी है, बिल्कुल पवित्रता। बाकी सब होता रहेगा, ऊपर से वो सब बातें आएंगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, अंतिम समय है, बातें आएंगी, लेकिन हम अपने आप को ऊंची स्थिति में रख सकते हैं। हम अपने आप को बाबा के लेवल का बनाकर रख सकते हैं। बाबा जैसे सदा पवित्र है, हम आत्मा भी अब संगम युग में पवित्र बनकर रहे हैं, अंदर शुद्ध बनकर रहे, तो दुख का अनुभव नहीं होगा। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। तो हम वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम अपने आप को तो सदा सुख में रख ही सकते हैं। बाबा म्हणतात वातावरणाला बदलण्याची तुमच्यामध्ये ताकद आहे। तुम्ही सुख करता, मास्टर सुख करता बच्चे, तुम्ही साधे नहीं है, साधारण नहीं है। तो तुमची आरती भजन गायला जाता है, सुख करता दुख हरता, तो किसका है, किसका गायन है, किसको पुकार रहे हैं? वो हम संगम योगी महान आत्माएं हैं, हम सबके दुख दूर करने वाली आत्माएं हैं, सबको सुख देने वाली आत्माएं हैं। तो हम अपने आप को सुखमय स्थिति में तो रखने की बहुत ज्यादा ऊंची क्षमता रखते हैं। सारे वातावरण को हम सुखमय बना सकते हैं, तो तेवढी स्थिति आपली आपल्याला श्रेष्ठ बनवायची। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ती है। वैराग्य वृत्ती म्हणजे साधना आहेत पण साधना सोडायची नाही, साधनांच्या आहारी जायचं नाही। कुठलंही साधन, कोणतंही साधन, आपल्याला बऱ्याच सुख सुविधा लाभलेल्या आहे, प्रत्येकाला काही ना काही ज्याच्या त्याच्या हिशोबाने सुख सुविधा आहे, पण त्याच्या चक्करमध्ये न फसता आपली साधना, बाबांची आठवण सदा आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे। अब घर जाना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अब सतयुग में मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।